अच्छा, अब हम आ जाते हैं और क्वेश्चन रीड करते हैं। एवेल्युएट द सक्सेस ऑफ एसटीयू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि इन 2016-2022 सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए हमारे को टर्मिनोलॉजी मिल गई है, अकॉर्डिंग टू विच जो हम लोग ने पूरा का पूरा डिस्कस करा था कि कैसे आप जो है ना पेपर 4 पे अटेम्प्ट करोगे, कितने पैराग्राफिंग करोगे। पहला आपका इंट्रोडक्टरी होगा, पैराग्राफ 1 के अंदर थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी दोगे, फिर आप जो है ना 2 पैराग्राफ के अंदर असली बातें करोगे। तो वो सारी चीजें जो है ना हमारे पास आ गई हैं, और हमारे पास जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसके लिए की डेफिनेशन आ गई, वो है क्या? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो बोल रहे एवेल्यूएट करो जाओ सक्सेस ऑफ एसटीयू मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिटवीन 2016 एंड 2022। तो जाओ ना, देखो किसकी बात कर रहा है? अपेंडिक्स 1 की बात कर रहा है। जाओ अपेंडिक्स 1 में जितनी एनालिसिस है वो करके दिखाओ उसको, जितनी एनालिसिस पॉसिबल है वो करके दिखाओ। मार्केट गैप करके बताओ, मार्केट साइज करके बताओ, उससे जो सेकंड रिसर्च पहले करिए, फिर प्राइमरी रिसर्च करिए और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, फिर मार्केटिंग मिक्स। तो आपके पास जो है ना मल्टीपल पैराग्राफ बन सकते हैं। एक पैराग्राफ आपके पास जो है ना, पहला पैराग्राफ ये होगा थोड़ा सा आप बैकग्राउंड स्टोरी दे रहे होगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप ये कर सकते हो कि आप जो है ना 4P के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, जिसको आप मार्केटिंग मिक्स को स्टेट करके स्टार्ट कर सकते हो, जिसके हवाले से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की बात कर सकते हो कि कैसे ये 4P ने जो है ना रोल प्ले किया है फॉर द सक्सेशन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसके अलावा आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक पैराग्राफ बना सकते हो, रिसोर्सेज के ऊपर पैराग्राफ बना सकते हो, सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर पैराग्राफ बना सकते हो, मल्टीपल पैराग्राफ बना सकते हो। और याद रखिएगा अच्छा खासा कंटेंट होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में लिखूंगा तो आप भी साथ में रहेगा और मैं बताता जाऊंगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसी बोर्ड के ऊपर जो है ना मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, खैर ठीक है, इतना ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल में। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप लोग की बेहतरी के लिए, ठीक है। और अच्छी बात तो ये है कि आप कोई लैपटॉप के ऊपर क्लास ले रहे हो, ठीक है। अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आंसर देना। आंसर नंबर 1 वो बोल रहा है एवेल्यूट करो मार्केटिंग को, एवेल्यूट द सक्सेस ऑफ अ मार्केटिंग। देख लेते हैं वापस जाके ये बात है, एवेल्युएट द सक्सेस, सक्सेस के ऊपर बात करनी है कि कैसे वो जो है ना सक्सेस हुई है एसटीयू की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइडेड है। आओ बात करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाएंगे, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जो डेफिनेशन बड़ी आसान है और याद करके जाएगा पॉसिबल चांसेस आपके आ जाए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द यूज ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन सच अ वे in such a way that marketing objectives are achieved under their marketing budgets, ठीक है, अंडर देयर मार्केटिंग बजट। अब हम क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ में आएंगे और थोड़ा सा जो है ना करंट सिचुएशन समझाएंगे कि भाई हमारा करीम छोड़ के चला गया, या सारी चीजें जो भी एक बैकग्राउंड स्टोरी आपकी चल रही है वो पहले पैराग्राफ में समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्केटिंग मिक्स, ओ सॉरी, आप कैसे जो है ना आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेहतर था, जिसकी वजह से आपका मार्केट शेयर जो है 5 से 28% की तरफ बढ़ा है, आपको ये नजर आ रहा है। आपकी सेल्स रेवेन्यू कैसे बढ़ गए, थोड़ा सा जो है ना करंट सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, मगर केस स्टडी से लिंक्ड पॉइंट की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हट के बात हम कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो ना मेंशन भी कर देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं कौन से पैराग्राफ पे हूँ। करंटली S2U is facing a downfall in sales, and has this has एक सेकंड, इसने मुझे 2022 तक ही बोला है ना, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड स्टोरी बताना स्टार्ट करी वो मैंने उसके हवाले से स्टार्ट करी, इसने 2022 बोला है। ओके, 2000 इसका मतलब 22 बोला है, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ ये वाली स्टोरी, जिसमें जो है ना अभी हम लोग सेल्स जो है ना हमारी सेल्स ग्रोथ जो स्टार्ट हो गई स्लो होना, ठीक है। वो इसके लिए हो गई क्योंकि करेंट की फेस वैल्यू की और ये सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। S2U is facing the downfall in sales, and this has concerned the new chief executive chief executive officer Ruhi Karim made the marketing plan in, कब बनाया था उसने मार्केटिंग प्लान? करीम प्रोड्यूसेस द मार्केटिंग प्लान 2017 के अंदर से बनाया था। करीम मेड द मार्केटिंग प्लान इन 2017 एंड इट वाज वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड। याद रखिएगा सिर्फ मार्केटिंग प्लान का होना काफी नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट करना बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
very well implemented initially implemented initially अच्छा जी initially the objectives defined by करीम। अब मैं किससे रेफर करने जा रहा हूँ, ये जो इसके ऑब्जेक्टिव समझाए थे ना पागलों की तरह, इसके ऊपर बातें करूंगा अब मैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, initially the objectives defined by Kareem was to get new customers for S2U, and it was clearly achieved by 2021। अच्छा, जो मैं रेफरिंग करता जा रहा हूँ आपने जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ अपने अपेंडिक्स और चीजें साइड पर रखी हुई है और आप देख रहे होगे, ठीक है। by is achieved by 2021 as S2U is now a market leader with a growth of market share from 5% to 28%. It is difficult to compare this performance as the objectives were not designed with smart criteria। मतलब कि भाई स्मार्ट क्राइटेरिया पे आपने बनाई नहीं, हाँ अचीव हो गया है। जो आप बोल रहे थे ना, ये वाले जिसने ऑब्जेक्टिव रखा था कि भाई मैं ग्रो करूंगा नंबर ऑफ बिजनेस यूजिंग एसटीयू सर्विस, हाँ बिल्कुल ये आपने अचीव कर लिया, जो कि आपको ये अपेंडिक्स सपोर्ट भी कर रहा है कि भाई 25% से 28% पे आप चले गए, ये सपोर्ट करता है। मगर आप मेजर कैसे करोगे क्या यार, कि कैसे अचीव हुआ है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट के ऊपर तो भाई बेस ही नहीं करता। मेजर कैसे करोगे, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। स्मार्ट क्राइटेरिया, there were there were नॉट, ये तो लिख लेना, हम लोग ने स्मार्ट क्राइटेरिया वाली बात कर ली है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा एक और भी बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज क्लियरली नॉट मेजरेबल। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वही स्मार्ट के उस पर की बात कर रहा हूँ। इज नॉट मेजरेबल एंड नीदर इज एनी टाइम फ्रेम डिफाइंड। हम लोग ने थोड़ा सा अभी क्या करा है, थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड स्टोरी प्रोवाइड करी है। अब सेकंड पैराग्राफ में आएंगे और सेकंड पैराग्राफ में आके जो है ना हम लोग थोड़ा सा जो है ना क्या करेंगे, इनिशियली मैं बात करूंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट इसके ऊपर उठाऊंगा जिसके ऊपर मैं ज्यादा बातें कर सकता हूँ। यूनिक बात तो आप कर लोगे मगर कम पॉइंट होते हैं, तो ऐसे पॉइंट उठाया करें जिसमें आप ज्यादा बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बैठ के बातें करी थी सेकंड रिसर्च प्राइमरी रिसर्च के ऊपर, डिटेल डिस्कशन हम लोग ने की थी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। करीम Kareem also collected the market data through primary and secondary research, and it would have definitely helped in designing the marketing strategy. Initially, the secondary research, अच्छा, मार्केट कैप कितने का आया हुआ था, 43% का आया हुआ था। तो हम लोग अभी मार्केट कैप के ऊपर भी बात करते हैं, 43% के ऊपर। द सेकेंडरी मार्केट रिसर्च data suggests that 43% of business do not have specialist do not have specialist IT services in the market, and this shows a big market gap which could be exploited by
S to U. This might be the reason. This might be the reason of offering 24/7 support system at a price changing from one customer to another dynamic. So in order to attract, in order to attract, in order to attract new customers, the reliability of sources from which the data was collected. अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपने सेकेंडरी रिसर्च चलो कर तो लिए, मगर उसका डेटा सोर्स क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी बात करनी चाहिए, तो अब मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। Which the data was collected, used, would have influenced the accuracy, and reliability of data. But since S2U was able to attract various new customers within a year, as they started to operate at full capacity by 2018. This shows that the market research was very well done and used to design the marketing strategy. क्या ऊपर जो है आप और भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि आप प्राइमरी रिसर्च के बारे में भी बात कर सकते हैं। प्राइमरी रिसर्च के अंदर जो है ना कस्टमर कितने जो है ना प्राइस कॉन्शियस चल रहे हैं, और जो है ना क्योंकि आपकी मार्केट प्राइस कॉन्शियस की है और एसटीयू जो है ना प्राइजेस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इसके ऊपर भी आप जो है ना बातें कर सकते हो। तो मल्टीपल आप बातें कर सकते हो। हमने सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर ज़्यादा बात करी और अब हम सेकेंड के बाद थर्ड पैराग्राफ के ऊपर पढ़ रहे हैं। और ज्यादा जो बेहतर मैं लिख सक रहा हूँ, वो जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर है फोर्थ पीस, जिसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल और लेंदी पॉइंट्स दे सकता हूँ। तो आ जाए, अब मैं फोर्थ पीस के ऊपर बात करूंगा। द मार्केटिंग मिक्स इज द पार्ट ऑफ marketing plan marketing plan which would have been designed which would have been designed in accordance with the market research, जो कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च से करी हुई है। in according with the market research information, the product was very well designed by offer by offering the by offering by offering the IT support by offering the IT support, जैसे कि उसके पीछे लिखा हुआ भी है, by offering the IT support system which small business actually wanted, the use of dynamic pricing एक एक पी करके मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट के ऊपर बात करी है, मैं प्राइस के ऊपर आ रहा हूँ। डायनेमिक प्राइसिंग seems to be ineffective decision as there should have been क्योंकि आपने प्राइमरी रिसर्च में क्या आइडेंटिफाई करा था कि आपके कस्टमर बोल रहे हैं एसटीयू की प्राइसेस बहुत ज्यादा है। भाई उनको कैसे पता चला? हम तो डायनेमिक प्राइसिंग करते हैं, किसी से ज्यादा चार्ज करते हैं, किसी से कम करते हैं। इसका मतलब अब आपको जरूरत है कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग लेके आ जाओ, ठीक है। एज देयर शुड हैव बीन a standard pricing policy which could have been offered at a certain discount initially
but dynamic pricing might have caused dissatisfaction among among some business customers as S2U grown has grown। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी बात कर सकते हैं। द promotion and place elements of marketing mix seems to be effectively planned and implemented। हम लोग और भी लिख सकते थे, अभी मैंने ओवरऑल जो है ना स्टॉप कर दी चीज को, मगर आप प्रमोशन के बारे में भी लिख सकते थे, क्योंकि प्रमोशन के अंदर जो है ना ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्योंकि तुम अभी आप लोग क्या करवा रहे हो, आईटी मैनेजर से करवा रहे हो, आईटी मैनेजर तो पागल है साला, अच्छी सी प्रमोशन भी नहीं कर रहा। और आप बोल रहे हो सेल प्रमोशन भी आपकी चल रही है, डायरेक्ट भी चल रही है, डिजिटल भी चल रही है, पता नहीं कैसी चल रही है उसकी। इसके अलावा प्लेस के ऊपर आप बात कर सकते हो कि भाई आप प्लेस कैसे ऑफर करते हो। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कौन कौन सी सर्विसेज आप देते हो, रिमोट भी देते हो और ऑन साइट भी देते हो। इसका मतलब आपके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जिसकी मदद से आपके पास और बिजनेसेस आएंगे कि भाई हमारा जो है ना इधर जो है ना हमारा बिजनेस ऑपरेशन है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल क्लाइंट को भी जो है ना फोकस कर सकते हो, मगर एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, मगर एनालिसिस के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे कहाँ गया। इवेल्युएशन करते हैं। 3 पैराग्राफ मैंने लिख लिए अभी तक, ठीक है, अच्छा खासा लिख लिया। 3 पैराग्राफ हो गए हमारे पास, ठीक है। 3 पैराग्राफ के बाद हम लोग लास्ट जो है ना कंक्लूजन के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर जो है ना हम लोग बताएंगे चीजों को, ठीक है। साथ साथ लिखिएगा। ओवरऑल ओवरऑल इन माय ओपिनियन द मार्केटिंग प्लानिंग वाज क्वाइट सक्सेसफुल। और सिर्फ हम लोग सक्सेसफुल इसके लिए ही कह रहे हैं क्योंकि उसका फाइनेंशियल डेटा बड़ा अच्छा आ रहा है। क्वाइट सक्सेसफुल इन डिजाइनिंग एंड implementing the marketing strategy between 2016 till 2022, even though the marketing plan should have been reviewed and updated. So this recent या हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं केस स्टडी में जाके देखते हैं कोई पॉइंट अच्छा मिल जाए हमारे को। शायद हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लिंक कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ऐसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग प्लानिंग एक वक्त की नहीं होती कि एक दफा कर ली बस जान छूट गई, नहीं। आपने रेगुलरली जो है ना रेगुलर इंटरवल्स पे जो है ना आपने क्या करना होता है, अपडेट करना पड़ता है मार्केटिंग प्लानिंग को। अब शायद आपने मार्केटिंग प्लानिंग को अपडेट नहीं किया और रूही आई है और शायद उसने जो है ना सेम मार्केटिंग प्लान लेके चली है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी ड्रॉप हुई है। शायद आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपनी प्लानिंग के अंदर डिफरेंशिएशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएशन लेके आना पड़ेगा, आपको वर्कफोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर के हवाले से आपको कोई नए जो है ना लेबर वेबर जो चीजें जो है ना सॉरी वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर चीजें आ जाएंगी। मगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कैसे लिंक करोगे जरा देखना। तो दिस recent drop in customer satisfaction drop in customer satisfaction could have been avoided as S2U started to grow the marketing budget should have been reviewed, जो कि अभी लिमिटेड चल रहा है। मार्केटिंग बजट शुड बी रिव्यूड एज इनिशियली ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि आपने मार्केटिंग प्लान 2017 का बनाया था, ठीक है। 2017 के हिसाब से बनाया था, 2017 के रिसोर्सेज के हिसाब से बनाया था, जब आपके पास पैसा नहीं था। अब 2022 में पैसा तो आ गया ना भाई आपके पास,
देखो रेवेन्यू आपका 11M से 100M हो गया भाई, बहुत पैसा आ गया। तो थोड़ा अपना मार्केटिंग बजट भी इंक्रीज करो भाई, अपनी मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस लेके आओ। वही 2017 का जो है ना आपने पुराना जो है ना रखा हुआ है, आप 2022 में चल लो, 2017 का रखा हुआ है, कितने साल पुराना है? 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल पुराना आपने मार्केटिंग प्लान रखा हुआ है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड बजट, limited budget was allocated, but with a significant increase in revenue from $11M to $100M, the budget, marketing budget should also have been increased. Full stop. Also, apart from the given marketing plan, apart from the marketing plan, the effective management, of other areas of the business, such as, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ही थोड़ी ना होता है कि ओवरऑल सक्सेस ऑफ बिजनेस को लेके जाए। ये तो हर डिपार्टमेंट की जो है ना कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है ना आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाता है, चाहे एचआरएम हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे फाइनेंस हो। सारे डिपार्टमेंट जब वेल इंटीग्रेटेड होते हैं और जब वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जब भी आपका बिजनेस ओवरऑल सक्सेस करता है। सिर्फ मार्केटिंग प्लानिंग जो है ना सक्सेस में सिर्फ वो इंक्लूड नहीं होती, बल्कि सारे डिपार्टमेंट को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। एरियाज ऑफ द बिजनेस सच एज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा आपके पास एक और भी डिपार्टमेंट आता है, वो कौन सा है? ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज एंड द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी would have also influenced the success of this marketing strategy, so they should also be investigated. All right, बहुत ज्यादा ही लिख लिया, खैर 20 मार्कर है। ये देखें जरा, कंटेंट जरा आप देखें, एनालाइज करें। आपने भी पेपर के अंदर अच्छा खासा ऐसा कंटेंट लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक हो गया।